मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक द्वितीय अध्याय का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय के साथ संबंध बताने के लिए पहले द्वितीय अध्याय में उक्त अर्थ का वृत्तानुवाद किया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि से भगवान भाष्यकार ने, और ये भी कहा कि यहाँ यह विवक्षित अर्थ है ब्रह्मानंद वल्ली में कि जो सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभविता है, उसके शुभाशुभ कर्म जन्मांतर के आरंभक नहीं बनते हैं। यह ब्रह्मानंद वल्ली का विवक्षित अर्थ है, तात्पर्य विषयभूत अर्थ है। एक प्रकार से ब्रह्म ज्ञान मात्र से मुक्ति, ये जो वेदांत का सिद्धांत है, उसे बता दिया गया मोक्ष के साधनभूत ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान को ब्रह्मानंद वल्ली में ही। इसलिए कहा कि परिसमाप्ता च ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या ब्रह्मानंद वल्ली में बता दी गई है। अब तृतीय अध्याय में क्या कहना है, तो उसके लिए कहा गया था कि अतः परम इत्यादि से द्वितीय अध्याय के द्वारा उक्त ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में तप को बताना श्रुति आवश्यक समझती है।
इसलिए यह जो वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली, ये प्रारंभ हुई। और पूर्व में प्रथम अध्याय में भी कई एक उपासनाएं बताई गई थी। वे ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में ही बताई गई है, लेकिन कुछ ब्रह्म ज्ञान की साधनभूत उपासनाएं ही प्रथम अध्याय में अनुक्त हैं, उनका भी कथन करना चाहिए, इस अभिप्राय से ये तृतीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है। वे कौन सी उपासनाएं हैं? तो कहा अन्नादि विषयक। तो अन्नादि विषयक उपासनाएं ऐसी हैं जिनका पहले प्रथम अध्याय में ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में कथन नहीं हुआ, उन्हें बताने के लिए भी तृतीय अध्याय का आरंभ है। इसे अतः परम ब्रह्म विद्या साधनम तपो वक्तव्यम अन्नादि विषयानि च उपासनानि अनुक्तानि इत्यत इदम आरभ्यते। इस वाक्य से भाष्कर भगवान ने बता दिया है। तो फिर सीधे सीधे ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में तप तथा अनुक्त उपासनाओं को बताना इस अध्याय में यदि विवक्षित है तो उन्हीं को बता देना चाहिए। बीच में एक आख्यायिका क्यों आई? भृगु नाम के ऋषि हैं, उनके पिता वरुण हैं, उनके पास ब्रह्म जिज्ञासु बन करके वरुण जी के पास गए भृगु, ये सब आख्यायिका आ रही है ना। इस आख्यायिका का क्या उद्देश्य है? तो उसके विषय में भाष्कर भगवान ने कहा आख्यायिका विद्यास्तुतये प्रियाय पुत्राय पित्रोक्ता इति। तो आख्यायिका विद्यास्तुतये, तो भृगु तथा आचार्य वरुण जी का संवादात्मिका जो आख्यायिका है यहाँ पर, यह ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है। ब्रह्म विद्या की स्तुति इससे कैसे हो रही है? तो इसे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिखा कि प्रियाय पुत्राय पित्रा उक्ता इति। जो प्रिय पुत्र हैं या प्रिय शिष्य हैं उसे पिता एवं आचार्य जो उत्कृष्टतम साधन होता है वही बताते हैं। आचार्य वरुण जी भृगु के पिता भी हैं और आचार्य भी हैं, और ऋषि भृगु योग्य शिष्य भी हैं, पुत्र भी हैं। इसलिए वरुण जी का स्नेह पुण्य प्राप्त हैं, प्रेमास्पद हैं, इसलिए कहा प्रियाय, प्रिय कहा जाता है प्रेमास्पद को। तो प्रेमास्पद जो पुत्र हैं वरुण जी के, ऋषि भृगु, उन्हें उनके पिता वरुण जी ने यह विद्या बताई है। इसलिए निश्चित ही यह भार्गवी, क्या नाम, हाँ, भार्गवी वारुणी विद्या महान होगी, महती होगी, उत्कृष्टा होगी। पिता अपने पुत्र के साथ उत्कृष्ट अर्थ की ही बातें करेंगे, न कि निकृष्ट।
तो एक योग्य पिता ने और अपने प्रिय पुत्र को यह विद्या बताइए का अर्थ है ये महान है विद्या। इस प्रकार विद्या की स्तुति हो जाती है। विद्या का महत्व ज्ञापन करना ही तो स्तुति है। ये हुआ अवतरण। साथ ही साथ यहाँ पर तप है विचारात्मक तप, और विचार होगा तत्वम पदार्थ का, और तत्वम पदार्थ ज्ञान ये कारण होता है वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति। इसलिए टीकाकार ने कहा था वाक्यार्थ ज्ञान साधनम इत्यर्थ। जो पदार्थ ज्ञान है वह वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति साधन बन जाता है। जो तप है वह तत्वमशादी वाक्यार्थ ज्ञान का साधन होगा। वह विचारात्मक तप है। उसमें विचिर पृथक भावे से विचार शब्द बनता है ना, तो उसका अर्थ निकलेगा पृथक्करण। तो किससे किसका पृथक्करण होगा? अनात्मा जो शरीर इंद्रियां हैं उनसे विवेचन होगा, पृथक्करण होगा आत्मा का, साक्षी का, त्वम पदार्थ का। वेष्टि कार्यकरण संघात से विविक्त जो वेष्टिकरण कार्यकरण संघात का साक्षी वह लक्ष्यार्थ होगा। उसके ज्ञान में ये सहायक है। और समष्टि कार्यकरण संघात से विविक्त चैतन्य है शोधित तत्पदार्थ, और उन शोधित तत्पदार्थ तथा त्वम पदार्थ का परस्पर ऐक्य ये है तत्वमसि वाक्यार्थ। तो इस प्रकार ये पदार्थ शोधन होगा तो वाक्यार्थ ज्ञान में सरलता होगी। तो यहाँ तप है पदार्थ शोधनात्मक, विचारात्मक तप है, विचार है पदार्थ का शोधन करने के लिए। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब मूल मंत्र का उच्चारण कर लें। भृगुर्वै वारुणीः वरुणं पितरम् उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रम् मनो वाचमिति तं होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा तो भृगुर्वै वारुणीः यह प्रथम वाक्य है। इसमें जो बीच वाला पद है वै,
3 पद है न कुल, भृगुहु वै वारुणी, तो वै यह निपात है प्रसिद्ध अर्थ का द्योतक, और प्रसिद्ध हैं अर्थ कौन? भृगु ऋषि, ये प्रसिद्ध हैं, उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी भृगु ऋषि की, इसलिए भृगु इस नाम से जिनकी बड़ी प्रसिद्धि है, और जो वारुणी है, वारुणी कहा जाता है, दाशरथी कहते हैं किसको? दशरथ के पुत्र को कहा जाता है दाशरथी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दाशरथी हैं, यानी दशरथ के अपत्य हैं, पुत्र हैं। ऐसे वारुणी कहा जाएगा वरुण के पुत्र को, वारुणी। तो वारुणी यानी वरुण के पुत्र प्रसिद्ध जो भृगु हैं, उन्होंने क्या किया? तो कहते वरुणम पितरम उपससार। तो भृगु और वारुणी ये प्रथमांत पद है ना, तो भृगु नामक ऋषि हो जाएंगे उपससार क्रियापद के कर्ता, वारुणी उनका विशेषण है, और पितरम ये हो जाएगा कर्म का वाचक शब्द, और वरुणम ये पिता का नाम है उनके, इसलिए अर्थ निकलेगा वरुण के पुत्र प्रसिद्ध ऋषि भृगु अपने पिता वरुण के पास गए। ससार कौन सा लकार है? ससार कौन सा लकार है? लीट, और उप उपसर्ग है, तो उपससार का अर्थ है उपजगाम। स्त्री गतो धातु का ससार रूप बनता है। श्री धातु है गत्यर्थक, और गम धातु भी गत्यर्थक है, उसका जगाम बनता है ना लीट लकार में, उप उपसर्ग रहेगा, तो उपससार का पर्यायवाचक हो जाएगा उपजगाम। उप का अर्थ है समीप, और ससार का अर्थ है गए, अपने पिता के समीप गए, यानी गुरुपसत्ति, ये जो एक ज्ञान का साधन बताया है ना, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो भृगु हैं ब्रह्म जिज्ञासु, और ब्रह्म जिज्ञासु भृगु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अपने पिता जो वरुण जी हैं उनके समीप गए, का मतलब गुरुपसत्ति नामक जो साधन है वो विधिवत गुरुपसदन किया। गुरुपसदन का मंत्र है अधिहि भगवो ब्रह्मेति। तो हे भगवो संबोधन है, हे भगवो यानी हे भगवन, हे भगवः। भग, भगो, भगव और भगवन
ये पर्यायवाचक शब्द है। तो हे भगवः यानी हे भगवन। ब्रह्म अधेहि, अधिहि, ब्रह्म अधिहि, अधिहि में कौन सी धातु है? हाँ, जोर से बोलो। लकार थोड़ी पूछ रहा हूँ, धातु पूछ रहा हूँ। इंग, इक स्मरणीय धातु है, इक धातु है कित, स्मरण अर्थ में। और इक धातु और इंग धातु आधिपूर्वक ही होती है ना। इक इंगो आधिपूर्वो, ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदी में आया है ना। आधि इनका जब कभी भी प्रयोग होगा तो आधि उपसर्ग पूर्वक ही प्रयोग होगा, इंग धातु का और इक धातु का, दोनों का ई बसता है। तो ये जो है स्मरण अर्थक ई धातु आधि उपसर्ग है और लोट लकार का मध्यम पुरुष है, तो ही हो जाएगा। जानी ही जैसा होता है ना, ऐसे शिव के स्थान पर ही आदेश होता है। कौन सा सूत्र है? हाँ? वहाँ से यहाँ सुनाई देगा। शर्य पिच्च, इस सूत्र से सी के स्थान पर ही आदेश होता है। तो ही आदेश हुआ तो अधि ही बना। ये इक धातु हैं, इसको अंतर्भावित नियर्थ समझना। निजंत प्रक्रिया हो गई है ना लघु सिद्धांत कौमुदी, पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ ली है। तो नीच प्रत्यय होता है प्रेरणार्थ में। तो यहाँ इक धातु से नीच प्रत्यय हुआ नहीं है। नीच प्रत्यय होता तो आई धातु बनता, लेकिन नीच प्रत्यय का अर्थ इसमें निहित है, इसलिए इसे कहा जाता है अंतर्भावित नियर्थ प्रयोग है ये। तो उसका अर्थ निकलेगा, आधि का तो अर्थ निकलेगा स्मरण करो, और यहाँ पर है स्मारय इस अर्थ में, ज्ञापय इस अर्थ में। तो इसलिए अंतर्भावित नियर्थ समझना इसे। उसका अर्थ भाष्कर भगवान करेंगे अध्यापय, आप हमें अध्यापन करिए। किसका? ब्रह्म, ब्रह्म का अध्यापन यानी उपदेश। तो अधि ही भगवो ब्रह्म, इतना मंत्र है। इस मंत्र से ब्रह्म जिज्ञासु प्रसिद्ध वरुण के पुत्र भृगु ने अपने पिता वरुण जी की गुरुपसत्ति प्राप्त कर ली, गुरुपसदन कर लिया, यानी गुरु की शरण गए। गुरु का आश्रय प्राप्त करने का ये मंत्र है। आप मुझे ब्रह्मोपदेश करिए, ये उस मंत्र का अर्थ निकलता है। आदि ही के कर्ता के रूप में ये मध्यम पुरुष होने से त्वम आएगा। तो त्वम
ब्रह्म अधेहि, अधिहि का मतलब निकलेगा आप मुझे ब्रह्म का उपदेश करिए। ऐसा भगवान ऐसा संबोधित करके प्रार्थना की, लोट लकार प्रार्थनार्थ में है। उपदेश करने की प्रार्थना की। आगे हैं तस्मा एतत् प्रोवाच। तो तस्मा यानी तस्मई चतुर्थी का एक वचन है। आगे एतत् ये अच पर में है ना, आय के एचो एवा याव सूत्र से आय वृद्धि हो गई। तो क्या आय आदेश हुआ, आय के स्थान पर आय आदेश हुआ और लोप शाकल्य से लोप हुआ। फिर वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त है, लेकिन यकार का लोप असिद्ध होने से नहीं होगा। वृद्धि एकादेश नहीं हुआ। तो तस्मै एतत् प्रोवाच, एतत् यानी वक्ष्यमानम वचनम, एतत् शब्द से लेना वक्ष्यमान वचन को। प्रोवाचक वाचक के कर्ता के रूप में वरुण जी का अनुवर्तन ले आइए। इधर जो द्वितीयांत हैं वो प्रथमांत हो जाएंगे इस वाक्य में आकर के। तो अपने उपसन्न हुए ब्रह्म जिज्ञासु भृगु को आचार्य पितर वरुण जी ने कहा। तस्मै शब्द का तो अर्थ निकलेगा भृगवे, उपसन्नाय भृगवे, ये तस्मै का अर्थ निकलेगा। ब्रह्म जिज्ञासु बन करके विधिवत उपसन्न हुए भृगु को ये तत् वचनम यानी वक्ष्यमान वचनम वाच प्रोवाच, आचार्य वरुण जी ने कहा वो वक्ष्यमान वचन। वो क्या वचन है? तो ये है अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोत्रम मनोवाचम इति, इति प्रोवाच, इति एतत् प्रोवाच, ऐसा अन्वय करिए। इति एतत् से लेना यह वचन, ये जो 5 पद है ना, अन्नम प्राणम 6 है, चक्षु श्रोत्रम मनो वाचम, इति एतत् वचनम प्रोवाच, ऐसा अन्वय करना। अन्न शब्द से लेना यहाँ पर अन्न का विकार है यह स्थूल शरीर। अन्न रसमय है ना, अन्नमय होने के कारण इसे अन्न शब्द से कहा गया शरीर को। तो अन्नम यानी शरीरम, और ये जो स्थूल शरीर है एक दूसरे का अन्न भी बनता है ना। जो मांसाहारी होते हैं तो जिनको खाते हैं, जिन प्राणियों को, तो उनका शरीर न खाते हैं, तो वो भी शरीर है, लेकिन अन्न है किसका? अदन करने वाले दूसरे योनि का। मृग अन्न है शेर का, बिल्ली का अन्न है चूहा, लेकिन चूहे को भी शरीर ही कहा जाएगा ना। ऐसे मनुष्य भी अन्न है। यदि जंगल में जाओ, भूखा शेर सामने होगा तो सबका अंतःकरण तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज की तरह नहीं है ना, कि उस भूखे शेर ने भी आकर के उनके पैर छू लिए और निकल गया।
ऐसा निर्विकल्पक अंतःकरण जिनका होगा विवेकानंद जी के तरह, वो भी भूखे थे। उन्होंने सोचा कि मैं जैसा भूख के कारण पीड़ित हो रहा हूँ, ऐसा ही भी सामने वाला भूखा दिख रहा है, चलो उसकी भूख शांत हो जाए मुझे खा करके। इस निश्चय के साथ अडर होकर के खड़ा रहे कोई तो भागेगा नहीं, लेकिन उसको खाएगा भी नहीं शेर। जो उनको डरेगा, उससे बचने का प्रयत्न करेगा, उसका तो वो शिकार कर लेगा। तो अन्नम शब्द से तो लेना शरीर को, भोगायतन है ये शरीर, और भोगायतन कहो, भोग्य कहो, अन्न शब्द का प्रयोग उसके लिए क्यों किया कि भोग्य तो दिखाने के लिए शरीर में, शरीर को अन्न शब्द से कहा गया। और प्राणम शब्द से कहा जाएगा आत्मा को, यानी अन्नम प्रोवाच प्राणम प्रोवाच ऐसा अन्वय करना। तो प्राण है आत्मा, अन्न है शरीर भोग्य होने से, और प्राण भोक्ता होने से वो आत्मा है, आत्मा है, आत्मा होने से भोक्ता है। भोग्य और भोक्ता को बता दिया। भोगोपकरण को बताया जा रहा है। चक्षुः श्रोत्रम, ये दो ज्ञानेंद्रिय बताए ना, बाह्य ज्ञानेंद्रिय, ये अनुक्त तीन बाह्य ज्ञानेंद्रियों के उपलक्षण हैं। इसलिए चक्षु श्रोत्रम इन दो शब्दों से केवल इनके वाच्यार्थभूत नेत्र इंद्रिय तथा श्रोत्र इंद्रिय मात्र को न लेकर के घ्राण रसन और स्पर्शन को भी लेना। और मनः ये है अंतःकरण, और वाचम शब्द से अनुक्त जो बाह्य 5 कर्मेंद्रियां हैं उनको भी लेना। 4 अनुक्त कर्मेंद्रियां हैं ना, तो कुल मिलकर के 5 हो गई वाक सहित। तो इस प्रकार ये जो कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक तथा अंतःकरण, ये है भोगोपसाधन, उपलब्धि साधन है। और शरीर है भोग्य, प्राण है भोक्ता। इस प्रकार यहाँ पर भोग्य, भोक्ता और भोगोपकरण बताया गया। और ये तीनों के तीनों साक्षी ज्ञान के उपकरण बन जाते हैं, साधन बन जाते हैं साक्षी उपलब्धि के। शरीर भी भौतिक है कि नहीं, प्राण भी भौतिक है, ज्ञानेंद्रिय पंचक भी भौतिक है, अंतःकरण भी भौतिक है, और आपका कर्मेंद्रिय पंचक भी भौतिक है, यानी पूरा सूक्ष्म शरीर भौतिक है। भूत जड़ हैं तो उन भूतों का परिणाम रूप सूक्ष्म शरीर भी और स्थूल शरीर भी हो जाएगा जड़ ही, प्राण भी जड़ हो जाएगा। तो ये जो कार्यक्रम संघात जड़ हैं उसमें हो रही है प्रवृत्ति, स्व व्यापार रूप। यह प्रवृत्ति बिना चेतन की प्रेरणा के अनुपपन्न है, अनुपपन्न होकर के ज्ञापन करती हैं। इनकी ये प्रवृत्ति दिख रही है और इनका प्रवर्तक चेतन दिख नहीं रहा है, लेकिन चेतन की प्रेरणा के बिना संभव नहीं है। तो जो दिख रही है प्रवृत्ति जड़ की, वह अन्यथा अनुपपत्तियाँ इस कार्यक्रम संघात का
प्रवर्तक जो चेतन है उसका निश्चय बन जाती है। कौन? कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति। अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से कार्यक्रम संघात का प्रवर्तक चेतन निश्चित हो जाता है। दिन में न खाते हुए पीनत तो जो दिख रहा है वह जैसे रात्रि भोजन का ज्ञापक बन जाता है, गमक बन जाता है। ऐसे ये कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति अन्यथा अनुपपत्तियाँ निश्चायक बनेगी कि इसका कोई न कोई प्रवर्तक चेतन है, वह प्रवर्त्य कार्यक्रम संघात से अलग है। तो प्रवर्त्य कार्यक्रम संघात से अलग इसका प्रवर्तक चेतन वही तो अंतर्यामी साक्षी है। तो जैसे विचारक जिज्ञासु विचार करेगा कि मेरे वेष्टि कार्यक्रम संघात का प्रवर्तक चेतन इस कार्यक्रम संघात से अलग साक्षी रूप मैं हूँ, वो शोधित तोमर्थ हैं। ऐसे सारे कार्यक्रम संघातों का भी भौतिकत्व साम्य उनमें होने से वे जड़ हैं और उनका प्रवर्तक कोई न कोई चेतन है। वह चेतन शोधित तदर्थ है, ये निश्चित होगा। इस प्रकार ये तत्पदार्थ शोधन त्वम पदार्थ शोधन ये शोधित त्वम पदार्थ तथा तत्पदार्थ के एकत्व ज्ञान में सहायक बन जाएंगे, साधन बन जाएंगे। दोनों का एकत्व बताया जाएगा। इस अभिप्राय से यहाँ पर इनको चक्षु श्रोत्र मनो वाचम इत्यादि अन्न से लेकर के इन सबको उपलब्धि साधन भी कहा गया है। किसके उपलब्धि का साधन? चेतन के। और चेतन की उपलब्धि कोई चेतन से अलग नहीं, वो स्वयं प्रकाशत्वेन रूपेण। चेतन स्वयं ही अपनी सन्निधि मात्र से निर्विकार भाव में अवस्थित रह करके इनका प्रवर्तक बनेगा। जैसे केनोपनिषद में श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि से यही तो कहा है ना कि श्रोत्रादि का प्रेरक चेतन वो निर्विशेष ब्रह्म है। और बृहदारण्यक में भी एक मंत्र आता है, प्राणस्य प्राणम वाचोह वाचम इत्यादि। उसमें भी कार्यक्रम संघात का प्रेरक चेतन कार्यक्रम संघात से अलग है, ये बताया गया। और उससे फिर ये अलग चेतन का ज्ञान होता है। वो जो ज्ञान है उसके साधन बन जाते हैं अन्नादि। इसलिए यहाँ अन्नादि का कथन किया जा रहा है पदार्थ ज्ञान के लिए, पदार्थ ज्ञान के साधन के रूप में कथन किया जा रहा है। तो ये तत्प्रोवाच अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनो वाचम इति, यानी इति ये तत् प्रोवाच, ये पूर्व के साथ अन्वय करना। और फिर ये कह करके, इस वचन को कह करके फिर क्या कहा भृगु से आचार्य वरुण जी ने? तो कहते हैं तंग हो वाच। यहाँ पर भी तम शब्द से भृगु को ले लेगा। जिज्ञासु भृगु अधि भगो ब्रह्म, इस मंत्र से अपनी ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट करते हुए गुरुपसक्ति जिन्होंने स्वीकार की है, उन ऋषि भृगु से ये तम का अर्थ निकलेगा। वाच यानी उक्तवान, वाच का अर्थ निकलेगा उक्तवान। कह उक्तवान? तो आचार्य वरुण, आचार्य वरुण जी ने कहा।
क्या कहा? ब्रह्म का लक्षण कहा। तो आचार्य वरुणः तम ब्रह्म लक्षणम वाच, ऐसा अन्वय वाक्य बनाइए। तो आचार्य वरुण जी ने जिज्ञासु भृगु से ब्रह्म का लक्षण कहा, ब्रह्म ज्ञान के साधनों को बता करके फिर ब्रह्म का लक्षण बताया। ये तो वा इमानी भूतानी इत्यादि से वो लक्षण बताया जा रहा है। लक्षण की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम शन मित्र शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये